हेलो बच्चों, विशाल एंड वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वेट स्टोन ब्रिज। ओके, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए वेट स्टोन ब्रिज। तो वेट स्टोन ब्रिज होता क्या है? वेट स्टोन ब्रिज। ओके, तो वेट स्टोन ब्रिज क्या है? एक स्पेशल अरेंजमेंट है चार रेजिस्टेंस का। ओके, जिसका हम यूज करते हैं किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। अगर हमारे पास कोई तीन रेजिस्टेंस क्या हो, नॉन हो, मतलब तीन रेजिस्टेंस हमारे पास ज्ञात है, तो चौथा रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। ओके, ये जो फॉर्म होती है वो होती है आपके ब्रिज फॉर्म में। ओके, मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में सेतु। तो ब्रिज फॉर्म में होती है, दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, वेट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वेट स्टोन ब्रिज को बनाते हैं। तो मानिएगा ये आपका क्या है, ब्रिज है। ओके, एंड ये आपका करंट किससे है? किसी बैटरी से, जिसका EMF कितना है, ई मान लिया हमने। ओके, ये आपका की है, मतलब आपका स्विच बोल सकते हैं आप। तो ये फर्स्ट की है, और यहाँ पर एक होता है गैल्वेनोमीटर। क्या होता है? गैल्वेनोमीटर। ओके, और ये क्या मान लिया हमने, सेकंड की। ओके, K2। ये हमारे कुछ रेजिस्टेंस है, आप इनको नोबल नाम दे सकते हैं, P Q R, और ये क्या आपका S। ओके, अब इसको आप नेम कर लीजिए A B C D। तो ये है आपका वेट स्टोन ब्रिज के लिए क्या है, एक डायग्राम। ओके, तो यहाँ पर जो आपका, जिसको बोलते हैं डायग्राम, ओके, जिसमें क्या है, गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, तो उसको ब्रिज ही क्यों बोला? आपने देखा होगा कि जो ब्रिज होता है, जैसे कि पहाड़ों में, ओके, पहाड़ों के ब्रिज होते हैं, आप उनको देख सकते हैं। वहां पर जब उन ब्रिज को पार किया जाता है, पहाड़ों वाले ब्रिज को, तो वहां पर जो सभी लोग एक लाइन में चलते हैं। ओके, मतलब एक से लेफ्ट राइट इस तरह से। तो इस केस में जो ब्रिज है वो हिलता ज़्यादा नहीं है। अगर उसमें सभी लोग मतलब बहुत अजीबो गरीब तरीके से उसमें चलना स्टार्ट करें, तो उनकी अगर लैब बिगड़ जाए, ओके, तो उस केस में जो ब्रिज है वो पूरा एक तरह से खत्म हो जाएगा, मतलब वो टूट जाएगा। ओके, इसी तरह से यहाँ पे भी होता है कि ये जो रेजिस्टेंस है, क्या है, रेजिस्टेंस सारे PQRS, ये सभी एक संतुलन में होते हैं। क्या हो, संतुलन मतलब बैलेंस होते हैं। ओके, बैलेंस होने की वजह से जो आपका ये ब्रिज है, मतलब जो आपका B और D है, BD ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती, या आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज ये जो आपके रेजिस्टेंस है वो क्या होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो आपके पहाड़ होते हैं, माउंटेन एरियाज में जो ब्रिज होते हैं उनको बहुत तमीज से पार किया जाता है। जैसे कि आपने जो पिक्चर्स होते हैं देखा होगा, उसमें जो सैनिक होते हैं, जो आर्मीज होती है, वे ब्रिज को लेफ्ट राइट करके उसको पार करते हैं। क्यों? बिकॉज उसको एक लाइन में चलना होता है। अगर एक लाइन में नहीं चलेगी तो उस जो ब्रिज है वो टूट जाएगा। सेम यहाँ पर होता है, अगर ये बैलेंस नहीं है, कौन, रेजिस्टेंस, तो उस केस में आपका जो गैल्वेनोमीटर है उसमें क्या जाएगा, डिफ्लेक्शन, और ये किसी काम का नहीं है, मतलब तब वेट स्टोन ये नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो वेट स्टोन क्या है, अरेंजमेंट है। क्या है, अरेंजमेंट। तो यहाँ पे देखिए, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंस। ओके, इन फॉर्म, किस फॉर्म में है भाई, इन फॉर्म द ब्रिज। तो ये ब्रिज की फॉर्म है। इसका हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, एक अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। अगर हमारे पास तीन नॉन रेजिस्टेंस हो, which is used to calculate one unknown resistance by using
फ्री नॉन रेजिस्टेंस। ओके, तो तीन जो ज्ञात रेजिस्टेंस है उनका यूज करके हम चौथा रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिकॉज जो ये रेजिस्टेंस होते हैं वेजिस्टोन में क्या होता है, बैलेंस्ड होते हैं। क्या होते हैं, बैलेंस्ड। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब हम सबसे पहले क्या कहते हैं कि K1 जो आपका की है उसको क्लोज करते हैं। क्लोज का मतलब उसको बंद करते हैं। ओके, देन उसके बाद हम K2 को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। अगर K1 और K2 को क्लोज करने के बाद इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि भाई ये क्या है, ये संतुलन में है, मतलब ये बैलेंस्ड है। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा थोड़ा बहुत कि हमने चार रेजिस्टेंस लिए PQRS जो आपका फिक्स्ड है, किस मतलब एक ब्रिज के फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे लिखिए लेट्स consider for resistances P, Q, R and S, okay, are fixed in the arms of ब्रेस। तो जो ब्रेस की जो आर्म्स है उनमें क्या है, फिक्स्ड है। ओके, तो फालतू लिखने की जरूरत नहीं, खाली इतना ही सफिशिएंट है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, क्लोजिंग की किसको, K1 की को, एंड K2 लेट, बाद में क्या करते हैं, K2 को क्लोज करते हैं। अगर K1 और K2 को क्लोज करने के बाद भी गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या, बैलेंस्ड है। ओके, इफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर we can say to be balanced। ओके, तो उस केस में हम इसको क्या कह सकते हैं, बैलेंस्ड कह सकते हैं। ओके, तो बैलेंस होने का केवल एक ही ये है कि आपको जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करना है KCL, मतलब किरचॉफ के फर्स्ट और सेकंड लॉ को। ओके, तो पहले फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं। बैटरी से आई करंट मिला जो कहां पे गया, ए पॉइंट पर, और ए पॉइंट पर जाने के बाद वो अपने आप को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो यहां पर क्या होगा, I1 करंट, यहां पर I2 करंट। ओके, I2 करंट कहां जाएगा, ऊपर बी पॉइंट पर, और बी पॉइंट पर जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मतलब मान लीजिए यहां पर I3 हो गया, I3 किससे निकला, I2 से ना, तो मतलब I2 माइनस I3। ओके, I1 और I3 कहां पर आएगा, डी पॉइंट पर, किस पर भाई, डी पॉइंट पर। तो ये हो जाएगा ऐड। कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर I3 ऊपर क्यों नहीं जाता, सॉरी I1 ऊपर क्यों नहीं जाता, तो उसका रीजन है करंट जो क्या होता है प्लस से कहां जाता है, माइनस की तरफ। ओके, तो ये ऊपर नहीं जाएगा, वो कहां की ओर जाएगा, माइनस की तरफ फ्लो होगा। तो यहाँ पे देखिए I1 प्लस I3 और I2 माइनस I3 कहां पर आएंगे, सी पॉइंट पर, किस पर भाई, सी पॉइंट पर, और सी पॉइंट पर आने के बाद वो ऐड हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा। तो I3 से कैंसिल, तो क्या बचा, ये बचेगा आपका I1 प्लस I2। और आपने देखा कि जो I है, I किसके इक्वल था, I1 प्लस I2, बिकॉज I से क्या ब्रेक हुआ था, I1 I2। ओके, तो बैटरी से जितना करंट निकला उतना वापस आ गया। ओके, तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट लॉ। अब हम अप्लाई करते हैं किसको, सेकंड लॉ को। ओके, सेकंड लॉ को अप्लाई करने के लिए मुझे रफ करना पड़ेगा, सबसे पहले रफ करते हैं देन उसको अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले बात की थी कि किरचॉफ लॉ को कैसे अप्लाई करना, हमने जो उसका पिछला लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो सेकंड लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें पूरे सर्किट को छोटे छोटे लूप्स में ब्रेक करना पड़ता है। ब्रेक कैसे करना वो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे देखिए करंट कितना ब्रेक हुआ, I3 तक, कितना I3, मतलब I1 I2 I3, मतलब आपके पास तीन वेरिएबल, कितने वेरिएबल है, तीन। तो पूरे सर्किट को आपको तीन छोटे छोटे लूप में ब्रेक करना है। अगर आपके पास व्हीटस्टोन हो, क्या हो, व्हीटस्टोन, तो व्हीटस्टोन को ब्रेक करने के ये चार तरीके हैं, इसको याद रखिएगा।
पहला, दूसरा, ओके, तीसरा, और एक होता है ये चौथा। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कैसे। देखिए पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा। तो इसमें क्या होता है, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको कंसिडर करते हैं। चौथा जो नीचे वाला, मतलब यहाँ पे देखिए जो नीचे वाला पोर्शन है, ओके। तो इस तरह से हम इन चार को, मैं चार में से कोई भी तीन ले सकते हैं इसको सोल्व करने के लिए। तो मैं वही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो नीचे वाला, ओके, ये हमने लिया। तो देखिए लूप को लेने का फायदा क्या है, अगर हम फर्स्ट लूप लेते हैं, लूप जो है ना क्लोज होना चाहिए। कैसे क्लोज, तो देखिए क्लोज है, ओके, फर्स्ट लूप। ऐसे ये क्या क्लोज है, सेकंड लूप, ये भी क्या क्लोज है, थर्ड लूप। तो जब से लूप को लिया तो उसके अंदर कम से कम रेजिस्टेंस आ रही है और कम से कम क्या आ रही है, बैटरी आ रही है, ओके। यही फायदा होता है इसको लेने का। तो सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट लूप। कौन सा, फर्स्ट लूप, बाय लूप फर्स्ट। हमने बताया था कि जब लूप लोगे जो सा भी, ओके, बाकी सब लूप को भूल जाना। जैसे कि यहाँ पे सेकंड लूप और थर्ड लूप को भूल जाओ, तो भूल गए भाई, हमने इसको खत्म कर दिया। मान लो ऐसा हो, ओके। तो यहाँ पे देखिए ए पॉइंट पे क्या हुआ, करंट ब्रेक हुआ था ना। हमने बताया था कि जहाँ पे करंट ब्रेक होगा वो क्या होगा, एक प्लस में दूसरा माइनस में। आपकी मर्जी कोई सा प्लस में कोई सा माइनस में रखिए। ये करंट कहाँ जाएगा, ऊपर, और फिर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की ओर। सिंपल सी बात है। I3 किससे आया था, I3 I2 से तो निकला था। तो इनकी करंट की डायरेक्शन क्या सेम बनी हुई है ना, ऐसे आके, ओके। तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों को प्लस में ले लीजिए, I2 I3 के लिए और I1 के लिए माइनस में ले लीजिए, ओके। इस लूप के अंदर EMF जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे बैटरी नहीं है। क्या नहीं है, बैटरी नहीं है। तो अप्लाई कीजिए लो को, तो EF जीरो हो गया। फिर क्या था कि रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट करंट, तो P I2, I3 किससे निकला था, I2 से ना। करंट की डायरेक्शन कैसे है, ओके। I3 किसमें जा रहा है, गैल्वेनोमीटर, किसमें, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस हमने क्या माना, G मान लिया, तो GI3, ओके। अब इसको हमने क्या लिया, माइनस में क्यों लिया, वो आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या ब्रेक हुआ, तो किसी एक को प्लस में तो दूसरा अपने आप माइनस में आएगा। तो I1 किसमें फ्लो हो रहा है, S में, तो S I1। हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो आपका वेस्टर्न ब्रिज है वो क्या है, बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड का मतलब है कि जो I3 है उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो, ओके। अगर मैं I3 यहाँ पे जीरो रख दूं तो जीरो, P I2 S I1, ये देखने में आएगा प्लस में, तो S I1 इक्वल P I2। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट। ऐसे लीजिए सेकंड लूप, बाय सेकंड लूप। तो सेकंड लूप जब आप सेकंड लूप लोगे तो बाकी लूप को भूल जाना, ओके। तो सेकंड लूप को यहाँ पे पूरा बना लीजिए और जो फर्स्ट लूप है उसको खत्म कर दीजिए। पॉइंट वो लीजिए जहां से करंट ब्रेक हुआ था। जैसे कि ए से करंट ब्रेक हुआ था, हमने ए से लिया था। यहाँ पे करंट कहाँ से ब्रेक हुआ था, बी से ना ब्रेक हुआ था, तो बी ले लिए। तो देखो बी से करंट क्या हुआ, ब्रेक हुआ, मतलब टूट गया। मतलब जो I2 है ब्रेक एंड में होता है I3 और I2 माइनस I3 में, ओके। तो यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो एक प्लस में दूसरा माइनस में। तो देखो I3 और I3 डी पॉइंट पर आके I1 के साथ कहाँ गया था, इसमें, मतलब R2 में। तो यहाँ पे देख सकते हैं I3 नीचे आके ऐसे जा रहा है। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम बनी हुई। क्या बनी हुई, सेम बनी हुई। तो I3 और I1 प्लस I3, तो क्या में ले लीजिए, प्लस में, और ये क्या में ले लीजिए, माइनस में, बिकॉज एक प्लस में तो दूसरा अपने आप माइनस में आएगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए इसी करने में क्या कोई बैटरी नहीं लगेगी, तो EMF क्या होगा, जीरो, ओके। तो यहाँ पे देखिए I3 किसमें फ्लो हो रहा है, गैल्वेनोमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो, ओके। I3 और I1 प्लस I3, क्योंकि I3 से तो कौन, मतलब I3 ऐड किसके साथ हो रहा है, I1 के साथ, तो दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है। तो क्या में आएंगे, प्लस में ले लिया हमने। क्या में ले लिया, प्लस में। तो R के रिस्पेक्ट करंट कौन सा है, I1 प्लस I3, ओके। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है Q, वो क्या में हो गया, माइनस में। क्यों, बिकॉज करंट क्या होता है, ब्रेक हो रहा था। अगर हमने एक को प्लस में लिया तो दूसरा अपने आप माइनस में आएगा। ये चीज हम बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं। तो हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो कैसा है, बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड का मतलब है कि जो I3 है वो क्या होगा, जीरो, ओके।
तो देन उसके बाद जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस आर I1 प्लस 0 क्यू I2 माइनस 0। इसको थोड़ा और सोल्व कर दीजिए, तो R I1 Q I2, ओके। इसको ले जाइए क्या में आएगा, प्लस में, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं कि R I1 Q I2। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ओके। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया, मतलब R I1 S I1 इक्वल Q I2 S, सॉरी वो P I2 है, P I2, तो I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, ओके। तो हम इसको लिख सकते हैं R ओवर S Q ओवर P, ओके। चाहे तो आप इसको क्या कर लीजिए, रेसिप्रोकल, तो ये आपका बन जाएगा P ओवर Q और S ओवर R, ओके। ये भी इसका एक आंसर है। आप चाहे तो क्या कर लीजिए, इनको रिप्लेस कर लीजिए कि P को Q के साथ, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, R ओवर, मतलब और करके लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, R ओवर Q और S ओवर P, ओके। तो ये सभी था किसके बारे में, वेटस्टोन के, ओके। एंड होप आपको वेटस्टोन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, एंड हैव ए गुड डे एंड गुड लक। और हाँ, जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो आप इसको अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर भी कीजिए। तो बाय, हैव ए गुड डे एंड गुड लक।